अस्सलामुअलैकुम। लेट्स डिस्कस नाउ हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो पहले हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है? हमारे पास कहीं भी यूरिनरी ट्रैक की हुई ऑब्स्ट्रक्शन, उसकी वजह से यूरिन आउट नहीं जा रहा, बाहर नहीं जा रहा, अंदर वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया है। उस अक्यूमुलेशन के रिजल्ट में जो पेल्विस और क्लाइसिस होते हैं वो डायलेट कर जाते हैं और पेरेन्काइमा एट्रोफी कर जाती है। इसके रिजल्ट में जो किडनी है वो हमें स्वेल हुआ नजर आता है। इसे कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। व्हाट आर द ऑब्स्ट्रक्शन कॉजेज? ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास कंजेनाइटल भी हो सकती है, दैट इज यूरेथ्रा की एट्रीशिया हो गया, या फिर हमारे पास वॉल फॉर्मेशन हो गई, या फिर किसी एपिरेंट आर्टरी की वजह से वो कंप्रेस हो गया यूरेटर, या फिर किंकिंग हो गई यूरेटर की। आगे होते हैं एक्वायर्ड कॉजेज। इसमें हमारे पास प्रोलिफरेटिव रेंज आ सकते हैं। प्रोलिफरेटिव मतलब कोई ट्यूमर्स हो गए, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स आ गए, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, ब्लैडर ट्यूमर्स आ गए, इरिथ्रोपेरिटोनियल लिम्फोमास आ गए। आगे होते हैं न्यूरोजेनिक कॉज, स्पाइनल कॉर्ड कहीं से डैमेज हुआ जिसकी वजह से ब्लैडर जो है उसकी पैरालिसिस हो गई। नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है, उसमें हमारे पास माइल्ड और रिवर्सिबल सा ही होता है, उतना कोई सवेयर फॉर्म नहीं होती। इन्फ्लेमेशन हमारे पास प्रोस्टाइटिस आ गया, यूरिथ्राइटिस वगैरह, इन सब में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है ये कॉज करती है। लास्ट में कोई हमारे पास फॉरेन मटीरियल, कोई कैल्कुलाई या स्टोन वगैरह जो है वो फंस गया, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली हो गई ऑब्स्ट्रक्शन, पार्शियल या कंप्लीट। ऑब्स्ट्रक्शन के रिजल्ट में हमारे पास क्या हो रहा है? फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, बट फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है। उस फिल्ट्रेशन को अब आगे जाने का रास्ता तो नहीं है उसके पास, बिकॉज इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो पीछे जो है वो हमारे पास डिफ्यूज कर जाता है इंटरस्टिशियम के अंदर, जिससे हमारे पास वो चला जाता है लिम्फेटिक्स में और वेन्स में। मजीद फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है, बट अगेन आगे पाथवे नहीं है, जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्रेशर एक्यूमुलेट और इकट्ठा हो जाता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डायलेशन हो जाती है कलाइसिस जो पेल्विस की, और इसकी डायलेशन के रिजल्ट में कंप्रेस कर देता है वेस्कुलेचर को, जिससे हमारे पास जीएफआर हो जाता है कम और अल्टीमेटली किया जाता है रीनल फेलियर की तरफ। अगर हमारे पास ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये यूट्रस के नीचे होती है, जिसे हम कहते हैं बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर ये एट या ऊपर हो तो हम कहते हैं यूनिलैटरल। व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी? फर्स्ट ऑफ ऑल यही हमारे पास कि ये हमारे पास कॉम्प्रेस हो गए और हमारे पास इनकी एट्रोफी हो गई पेरेन्काइमा की। ये हमारे पास डायलेट हुआ है रीनल पेल्विस, ये हमारे पास जो है फ्लैटेंड हुए में है, और ऑब्लिटरेशन ऑफ रीनल पैपिला। डिपेंडिंग ऑब्स्ट्रक्शन साइट क्या है, वन है या दोनों यूरेटर्स में हुई है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोयूरेटर। माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास अब उसकी कंप्रेशन हुई हुई है और वो हमारे पास कंप्रेस कर गई हुई है, एट्रोफी कर गई हुई है, तो उसमें हमारे पास थिनिंग और स्कारिंग होगी, अल्टीमेटली फाइब्रोसिस हो जाएगी। जो ट्यूब्यूल्स हैं सॉरी, ट्यूबलर जो है वो एट्रोफी हो गई होगी, और वेनल पिरामिड्स जो है उनकी ब्लंटिंग हो जाएगी। दिस वाज द माइक्रोस्कोपिक फीचर्स। नाउ लेट अस डिस्कस कि हमारे पास आउटकम्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन है, इसमें सिर्फ हमारे पास होगी हमें पेन, बहुत शदीद पेन होगी डिस्टेंशन की वजह से। अगर हमारे पास कोई यूनिलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक यूरेटर में है एक में नहीं है, तो उसमें हमारे पास यूजुअली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन हो जाती है दूसरे किडनी से। अगर बायोलेटरल है बट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसके हमारे पास पोली यूरिया, नॉक्यूरिया, सॉल्ट वेस्टिंग हो जाएगी, सेकेंडरी नेफ्राइटिस हो सकता है, यानी कि पोली यूरिया इसमें होता है, ठीक है, और डिस्टल ट्यूबुलर एसिडोसिस। बट अगर कंप्लीट हमारे पास बायोलेटरल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो अब ऑब्स्ट्रक्शन इतनी कंप्लीट है कि वहां से यूरिन को पास होने की जगह ही नहीं है, तो दैट लीड्स टू ओलिगोयूरिया और एनयूरिया। और अगर हमने ऑब्स्ट्रक्शन हटा दी है पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डाययूरेसिस में, क्या होगा? जब ऑब्स्ट्रक्शन हटा दिया है तो एक्सटेंसिव लॉस होगा यूरिन का। दिस वाज इट, थैंक यू सो मच, लव यू।